दोस्तों आदाब। आप देख रहे हैं कि रशिया कल से लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन पे, और रीजंस क्या दिए जा रहे हैं। इथनिसिटी रीजन, इथनिसिटी भी, प्रजाति, सेमनेस भी उसमें एक फैक्टर है। ये कहा जा रहा है कि जो दोनेत्स्क और लुहांस्क जो रीजन्स हैं वहां पे नरसंहार कर रहा था यूक्रेन, और हम उस जेनोसाइड को रोकने के लिए उन्हीं एरियाज में पीस कीपिंग कर रहे हैं, जबकि ये सिरे से गलत है। पहला, इथनिसिटी, प्रजाति, वहां सारे रशियन स्पीकर्स हैं। दोनेत्स्क और लुहांस्क क्या रीजन कहते हैं उसे, एक तो ये गलत है, सारे नहीं हैं। दूसरा, अगर हैं भी तो भी क्या यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? वो खुद रशियन है। वो क्या रशियन नहीं बोलते? इनफैक्ट वो सरकार में आए, वो जीते इलेक्शन क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग वोटर्स में ज्यादा मकबूल हुए, फेमस हुए, उनको सपोर्ट मिला। देयरफॉर ये लॉजिक की देखिए, दोनेत्स्क और दूसरे रीजन में रशियन स्पीकर्स हैं, उनकी इथनिसिटी हमसे मिलती है, वो हमारी तरह दिखते हैं, तो क्या ये ग्राउंड बन सकता है किसी भी देश पे हमला करने के लिए, उनकी सॉवरेनिटी पे, उनकी इंटेग्रिटी पे अटैक करने के लिए? क्या ये रीजन हो सकता है? गलत। दूसरा, अगर ऐसा है भी, मान लेते हैं कि इथनिसिटी सारी मिलती है, तो कल साउथ अफ्रीका वाले ये कहें कि देखिए सारे अफ्रीका के बाकी जो देश हैं उन सभी देशों के साथ हमारी इथनिसिटी मिलती है, तो क्या कब्जा कर ले कांगो पे, कब्जा कर ले नाइजीरिया पे, कब्जा कर ले बाकी देशों पे जहां पे भी उनके जैसे लोग रहते हैं। दूसरा, तमिल्स यहां भी रहते हैं, तमिल इथनिसिटी श्रीलंका में भी है, तो क्या श्रीलंका पे कब्जा किया जाए क्योंकि वहां हम जैसे लोग रहते हैं? दोस्तों, जब हम कहते हैं ना कि डिफरेंस की रिस्पेक्ट कीजिए, जिसको टॉलरेंस हम नाम देते हैं, कोई कल्चर हमसे डिफरेंट है, उनकी ओर रिस्पेक्ट रखिए। लोग हमसे डिफरेंट हैं, दिखने में डिफरेंट है, रेसिज्म ना रखिए। ये है डिफरेंस की डिबेट। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस वी शुड शो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। ठीक, मैं ये कहता हूं, मेरे दोस्त हमारी कलीग हैं अपर्णा जी, वो कहती है सेमनेस भी तो उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या सेमनेस में रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? क्या सेमनेस में टॉलरेंस नहीं होती चाहिए? क्या जब हम सेम होते हैं, क्या तब भी हम थोड़े से डिफरेंट नहीं होते? और दूसरा, फ्रीडम, आजाद। यूक्रेन एक आजाद देश है। यूक्रेन सोवियत, आज के सोवियत यूनियन की योग के अंडर नहीं है। वो एक और हिस्ट्री थी, ये एक अलग हिस्ट्री है। यूक्रेन में क्या इथनिसिटी रहती है, वो डिबेट नहीं बनता यूक्रेन पे कब्जा करने का, यूक्रेन पे अटैक करने का। यूक्रेन में सारे रशियन स्पीकर्स ही क्यों ना हो, क्या वो बेसिस बनाया जा सकता है कि ये लोग हम जैसे हैं? या वहां पे प्रॉक्सी वार खड़ा कर दो दो रीजन्स में, बाद में उसको जस्टिफाई करो इन द नेम ऑफ हम डीनाजिफिकेशन कर रहे हैं, हम डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं। वहां पे नरसंहार हो रहा था जो कि प्रूव नहीं हुआ। मैं बात कर रहा था, जब हम डिफरेंस की ओर हमें कहा जाता है टॉलरेंस दिखाइए, रिस्पेक्ट दिखाइए, एब्जॉर्प्शन दिखाइए, एक्सेप्टेंस दिखाइए, ठीक है। क्या सेमनेस की ओर रिस्पेक्ट दिखाना ठीक नहीं है? समझ लीजिए कि श्रीलंका में हम जैसे लोग रहते हैं, वहां भी तमिल इथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो वो हम जैसे दिखते हैं, वो हमारी तरह सेम है, तो क्या श्रीलंका पे अटैक किया जाए? क्या सेमनेस जस्टिफाई करता है अटैक्स को? ये मेरा सवाल है।
क्या एग्रेशन को जस्टिफाई करता है सेमनेस? जब डिफरेंसेस की ओर हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, हमें सेमनेस की ओर भी। और इथनिसिटी की आड़ में यू आर टर्निंग टू बी एन एग्रेसर एंड हिस्ट्री इज गोइंग टू जज यू हार्शली फॉर दिस, फॉर दीज लेम रीजंस, टू अटैक, टू इंटिमिडेट and to literally attack an independent country's sovereignty, integrity and dignity. वहां के लोगों का क्या अभी, जो मेट्रोज के नीचे अपनी जाने बचा रहे हैं, मेट्रोज में छुपे हैं कल से, वहां पे भी वो सेफ हैं कौन जानता है। Therefore we should take this thing in consideration कि ethnicity, sameness or difference is never a justification for any attack. Russia is proving to be an aggressor and therefore as per Joe Biden sanctions होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। I think क्या रशिया ने ये सारा कैलकुलेट करके नहीं किया होगा? क्या रशिया को पता नहीं था पहले कि अगर मैं हमला करूं तो सैंक्शंस होंगे? मुझे लगता है कि रशिया ये सब कुछ कैलकुलेट करके आगे चल रहा है। एंड देयर आर इंडियंस हु आर स्टक, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम कश्मीर हु आर स्टक, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, जगह जगह टेंशन फैल रहा है। अच्छा, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे इसका असर न होगा। खाम तेल $100 पर बैरल से ऊपर जा रहा है, क्या उससे मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बुरा असर नहीं पड़ेगा? देयरफॉर पुतिन सिर्फ यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेसर नहीं है, इस वक्त पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल जो पीस है उसके अगेंस्ट थ्रेट प्रूव हो रहे हैं। आई होप द सैनिटी प्रिवेल्स। आई होप विलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अकेला ना छोड़ा जाए, जैसे उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हैज लेफ्ट अस अलोन टू फाइट रशिया बैक। देयरफॉर इतनी भी हिपोक्रेसी ना हो कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए और वहां लोग मरे, वहां सिविलियंस मर रहे हैं। और इथनिसिटी को, प्रजाति को, जाति को, सेमनेस को, डिफरेंस को कभी भी आधार नहीं बनाया जा सकता किसी भी देश में हमला करने के लिए। अच्छा, किसी भी देश में कौन से रीजन्स क्या चाहते हैं, अंदर कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो देश हैंडल करे। दोनेत्स्क और ये ल्यूहांक या ल्यूहांक में क्या हो रहा है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, क्या नाम है उनका रीजन का, वहां क्या हो रहा है, दैट इज फॉर यूक्रेन टू सी एंड रिजॉल्व, नॉट फॉर द बिग ब्रदर रशिया टू come and intervene in a ruthless way like this. I hope peace prevails. We all should pray for peace. We all should pray for the innocents of Ukraine, for the civilians of Ukraine, and for the women, children who are suffering there. Thank you all.